It's me Sayyid Muhammad Hassanada from mathemath.com. Let's start with question number 2 of exercise number 1.5. The statement of the question is the price of 15 suit is 6,750 rupees. How many suits can be purchased by an amount of 50 rupees? यानी इसमें वो ये कह रहा है कि 15 सूट जो है उनकी कीमत है 6,750 रुपये। तो 4,050 रुपये में कितने सूट आएंगे? तो हमारे पास यहाँ पर दो जो है ना वो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक सूट है और एक प्राइस है। तो हम ये सबसे पहले तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि 4,050 रुपये के एक्स सूट आएंगे। फर्स्ट किया कि हम मतलब एक सपोज करते हैं कि एक्स सूट जो है ना वो उनको बाय किया जा सकता है 4,050 रुपये में। तो अब यहाँ पे एक साइड पर अमाउंट रख लेते हैं, एक साइड पर जो है ना वो सूट रख लेते हैं। 15 सूट्स की प्राइस है 6,750 रुपये। एक्स 4,050 रुपये में हम ये सपोज करते हैं कि एक्स सूट जो है ना वो आएंगे। तो अगर हम इसे प्रोपोर्शन में रखें तो 6,700 यानी एक साइड पर प्राइस आ गई, एक साइड पर सूट आ गए। अब ये 6,750 डिवाइडेड बाई 4,050 रुपीज़ एंड 15 डिवाइडेड बाई एक्स। सो यहाँ x क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये x जब इस साइड पर इक्वल साइन की साइड पर जाएगा तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 6,750 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 15। अब ये यहाँ डिनोमिनेटर में है, इक्वल साइन की साइड पे ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 4,050 रुपीज़। सो अब यहाँ पर क्योंकि x के साथ ये जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6,750, तो ये इक्वल साइन के इस साइड पर जब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 4,050 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 6,750। अब आप ये कैलकुलेटर से इसे डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यानी x इज इक्वल टू 9 आ रहा है। इसका मतलब है कि 4,450 रुपये में 9 सूट जो है ना इनको परचेज किया जा सकता है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।